बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरी उम्र इन दिनों 14-15 साल होगी। स्कूल में दाखिला लेट हुआ था, इसीलिए हमारी पढ़ाई भी तकरीबन ताख़ीर से शुरू हुई थी। मैं 14 साल की थी और 5वीं में पढ़ती थी। इन दिनों लड़कियों को ज़्यादातर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था और जो लोग लड़कियों को स्कूल भिजवाते भी तो वो जल्द ही उन्हें स्कूल से उठा भी लेते और उनकी शादियां कर देते। मैं भी 5वीं में आ गई थी। हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं था, इसीलिए मेरी 5वीं के बाद पढ़ने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। आखिरी साल को गनीमत जानकर मैं कोई भी नागा न करती। स्कूल पाबंदी से आती जाती और कोई भी नागा न करती। मेरी एक सहेली रुशना इन दिनों कुछ बीमार हो गई। मेरे इलाके से एक रुशना ही थी जो मेरे साथ स्कूल जाती थी। वो भी ना रही तो मुझे अकेले जाना पड़ा, मगर अकेले आने जाने में भी मुझे कोई डर महसूस नहीं होता था क्योंकि हमारा इलाका महफूज था। लड़कियों को छेड़छाड़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सो मैं स्कूल से आते हुए अक्सर इधर उधर बैठ जाती और थोड़ा सा आराम करने के बाद आगे चलती। कभी कभी गर्मियों की गर्म दोपहरों में मुझे डर भी लगता। इन दिनों गांव में सांप और कीड़े मकोड़े आम नज़र आते थे। सांपों की वजह से दोपहर को घर से निकलना एक खौफनाक तजर्बा होता था, मगर मैं फिर भी बाज ना आती। स्कूल से वापसी पर सुस्ताने के लिए ज़रूर बैठती। मैं एक दिन अपने घर से कुछ पैसे लेकर गई। रास्ते में मैं आते हुए सोच रही थी कि दुकान से कोई चीज़ ले लूँगी और घर आकर बहन भाइयों के साथ मिलकर खाऊंगी, मगर रास्ते में मेरे साथ एक अनोखा तजर्बा हुआ। जैसे ही मैं स्कूल से निकलकर थोड़ा दूर आई, मुझे अपने पीछे एक कुत्ता नज़र आया। उस कुत्ते की आंखें लाल सुर्ख थीं और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे ये कोई जानवर ना हो बल्कि जानवर के रूप में कोई इंसान हो। वो ना तो मुझे काटने के लिए आगे बढ़ा और ना ही वो भौंका। मैं एहतियात से आगे आगे चलने लगी। जानवर तो जानवर होता है, उससे एहतियात ज़रूरी होती है। थोड़ी दूर एक मैदान में आकर मुझे एहसास हुआ कि कुत्ते के चलने की रफ्तार अब तेज़ हो गई है। मुझे हैरत हो रही थी कि आवारा कुत्ता मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, हालांकि मैं तो अपने रास्ते जा रही थी। खुले मैदान में आकर जब कुत्ते की रफ्तार तेज़ हुई तो मुझे लगा जैसे ये मुझे अभी खा जाएगा। मैंने अपने बड़ों से सुन रखा था कि अगर कुत्ता सीधी राह में चले, आप टेढ़े रास्ते चलना शुरू हो जाओ तो वो आपका पीछा करना छोड़ देता है। अमूमन जानवरों के भी मामलात ऐसे ही होते हैं। अगर कोई सींगों वाला जानवर या कोई भी ऐसा जानवर हो जिसकी गर्दन में हड्डी ना हो और वो पीछे ना मुड़ सके, तो उससे बचने का तरीका यही होता है कि इंसान सीधी राह में चलने की बजाय दाएं या बाएं हो जाए। पागल कुत्तों के मामले में ये बात ज़्यादा सही है। पागल कुत्ता रास्ते में नज़र आ जाए तो इंसान को इधर उधर हट जाना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया। उस कुत्ते को अपने पीछे आता देखकर मैं उस मैदान की नशेबी समत पर आ गई, मगर हैरत तो तब हुई जब कुत्ते ने भी मोड़ काटा और मेरे पीछे पीछे भागा। अब तो मारे डर के मेरी टांगें कांपने लगीं। ये रास्ता वीरान था। इससे पहले मैं इस रास्ते कभी नहीं आई थी, इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी। नीचे का रास्ता मुझे मालूम नहीं था और कुत्ता था कि मेरे पीछे ही पड़ गया था। नीचे चढ़ाई में भागना तो आसान था, मगर मुझे गिरने का खतरा भी लग रहा था। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था और कुछ पता न था कि कहाँ जा रही हूँ। तभी मुझे दरख्तों के झुंड में एक झोंपड़ी सी नज़र आई। जब मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे कोई रास्ता तो मिला, मैं भागती भागती झोंपड़ी तक गई। मुझे अंदर दाखिल होना पड़ा। झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर ये अंदर से काफ़ी खुली थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे ठंडक का एक खुशगवार सा एहसास हुआ। मैंने जल्दी से अंदर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। डर भी लग रहा था कि कहीं कोई सांप या कीड़ा मकोड़ा यहाँ ना बैठा हो जो मेरे इस सफ़र को और मुश्किल बना दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये झोंपड़ी अंदर से मिट्टी की बनी हुई थी और इंतहाई खूबसूरत थी। इसे देखकर मैं बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हुई। मुझे लगा जैसे मैं सख्त गर्मी से किसी ठंडे नखलिस्तान में आ गई हूँ।
मगर यह कमरा बिल्कुल खाली लग रहा था। मैंने ऊपर मुड़कर देखा तो लकड़ी की छत डली हुई थी। अमूमन लकड़ी की छतों में सांपों और कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा डर होता है। मैंने दरवाज़ा खोला और अगले कमरे में दाखिल हो गई। यहाँ का माहौल खुशगवार और यकदम बदला हुआ था। एक दुकान थी और इस दुकान में एक बूढ़ा बाबा नीचे बैठा किताब पढ़ रहा था। दुकान में हर छोटी मोटी शय मौजूद थी। अक्सर अशिया रंगीन थीं और खाने पीने की चीज़ें तो बेशुमार थीं। मुझे लगा जैसे मैं सही जगह पर आ गई हूँ। बूढ़ा बाबा मुझे अपने सामने देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, ना ही उसने किताब में से सर उठाया। मुझे वो किसी फिल्मी दुनिया का हीरो लग रहा था जो बूढ़ा होकर बच्चों को नसीहतें करता है। उसने थोड़ी देर के बाद मेरे आवाज़ देने पर सर उठाकर देखा। उसकी भुएं सफ़ेद थीं और सर के बाल भी सफ़ेद थे। वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा और बुज़ुर्ग था। मुझे लग रहा था कि उसकी आवाज़ भी हाँफती काँपती होगी, मगर हैरत तब हुई जब उसने इंतहाई गिरफ्तार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? डरते डरते मैंने जवाब दिया, बाबा जी माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। दरअसल मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था। कुत्ते से बचते बचते यहाँ आ गई। अब आपकी दुकान में पहुँच गई। क्या आप मुझे अपनी दुकान से कुछ ख़रीदारी करने देंगे? मैंने डरते डरते पूछा, हालांकि मेरे पास रुपए भी थे। हाँ बेटी, जो चाहिए ले लो, मगर 10 रुपए से ज़्यादा की चीज़ मैं नहीं देता, बूढ़े बाबा ने कहा और फिर किताब में गुम हो गया। मैं चीज़ें देखने लगी। चीज़ों के ऊपर कीमतें भी लिखी हुई थीं। ज़्यादातर की कीमत 5 या 2 रुपये थी। 10 रुपये की कोई चीज़ नहीं थी। इस हिसाब से मैंने 3-4 चीज़ें ले लीं, जिनमें एक कलम था जो कि अमूमन उन दिनों 10 रुपये का नहीं मिलता था, और दूसरी कुछ खाने पीने की चीज़ें थीं। मैंने उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक थैली में डाला और बाबा जी को पैसे पकड़ा दिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और धीमे से लहजे में बोले, तुम दाईं समत से चली जाओ। हमेशा याद रखो, शैतान से बचने के लिए दाएं रास्ता इस्तेमाल करो, तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर बोली कुछ नहीं। मैं कदम उठाती वहाँ से बाहर आ गई। बूढ़े बाबा की इस छोटी सी झोंपड़ी से बाहर निकलकर लग रहा था जैसे वही तपिश भरी दुनिया मेरे सामने आ गई हो। मैं तो किसी और ही दुनिया में गई थी। मैंने सोचा, उस दिन मैं चलते चलते घर आ गई। पता ही ना चला बाबा जी की दुकान में इस कदर खो गई थी कि वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। अगले दिन मेरी सहेली सही हो गई। हम लोग साथ स्कूल जाने लगे। उस दिन भी मेरा शिद्दत से दिल चाहा कि मैं बाबा जी की दुकान पर जाऊं और वहां से ख़रीदारी करूं, मगर न जाने क्यों अपनी सहेली के होते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं दोबारा वहां जाऊं। वो मुझे कुछ भी कह सकती थी, मगर फिर उसने खुद ही पूछ लिया। जब मैं बाबा की दुकान से लाया हुआ कलम इस्तेमाल करने लगी, उसकी लिखाई देखकर कहने लगी, मुझे भी ऐसा कलम चाहिए, तुमने कहाँ से लिया? मजबूरन मैंने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। कहने लगी, कल मैं भी रुपए लेकर आऊँगी, हम तुम्हारे साथ ही बाबा जी की दुकान पर चलेंगे, लगता है वहाँ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। अगले दिन हम दोनों स्कूल से आते हुए उसी रास्ते से गुजरकर बाबा जी की दुकान पर पहुँची, मगर जैसे ही हमने झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला, स्याह अंधेरे ने हमारा इस्तकबाल किया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बरसों से कोई आबाद नहीं। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सहेली मेरा मजाक उड़ाने लगी और मुझ पर गुस्सा होने लगी। बोली, तुमने ज़रूर किसी और से लिया है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बहरहाल काफ़ी शर्मिंदगी उठाकर मैं घर आ गई, मगर घर आकर मुझे चैन न मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो बाबा जी वहीं मौजूद थे, आज ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ नज़र ही नहीं आए? मैं सोचने लगी। फिर दिल में इरादा किया कि पहले जाकर खुद तस्दीक करूँगी। अगर बाबा जी वहीं पर मौजूद हुए तो नौशी को भी ले जाऊँगी। अगले दिन नौशी फिर किसी वजह से स्कूल नहीं आई। वो तो कम ही आती जाती थी। रास्ते में मैंने फिर सोचा, आज बाबा जी की दुकान से कुछ ले चलती हूँ। इत्तेफाक से उस दिन फिर मेरे पास 10 रुपये मौजूद थे। उसी रास्ते से गुजरती जब मैं झोंपड़ी में दाखिल हुई तो उसी खुशगवार खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। अगला दरवाज़ा खोलकर मैं दूसरे कमरे में दाखिल हुई तो सामने वही बाबा जी बैठे थे।
आज वो मुझे देखकर कुछ नहीं बोले, हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मैं बैठी तो काफ़ी देर किताब में गर्क रहने के बाद इन्होंने सर उठाया। बेटी, तुम खुशकिस्मत हो कि यहाँ आने के बाद तुम्हें कोई अजियत नहीं हुई, वरना मेरी दुकान पर कम ही लोग आ पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस राज को राज ही रखोगी। मैं ज़्यादा लोगों का इस दुनिया में आना पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो ले जाया करो, मगर यहाँ किसी और को मत लाना। उनकी बात सुनकर मुझे ठंडे पसीने आ गए। बाबा जी को कैसे पता कि मैं अपनी सहेली लाने वाली थी? मैंने दिल में सोचा, ये बाबा जी उस वक्त मुझे बड़ी ख़ास हस्ती लगे। घर आकर मैं उन्हीं के बारे में सोचती रही। अब मेरी सहेली या बहन भाइयों में से किसी को भी कोई चीज़ चाहिए होती तो मैं जाकर 10 रुपये में ख़रीद लाती। बाबा जी कभी भी मुझसे पैसे लेकर अपने गले में न रखते, बल्कि वो एक तरफ को रख देते। मुझे उनका ये रवैया अजीब सा लगता। फिर मेरी 5वीं ख़त्म हो गई तो मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। अब बाबा जी की दुकान पर जाना मुमकिन नहीं रहा। वैसे भी मेरा घर से निकलना अब तकरीबन मतरूक हो चुका था और फिर ये रास्ता भी दूसरे गांव में जाता था। अब उस तरफ जाने की एक ही उम्मीद थी कि दूर दराज के किसी रिश्तेदार की शादी हो, हमें भी बुलाया जाए और रास्ते में मैं बाबा जी की दुकान से हो आऊँ। ऐसा मौका कुदरत ने मुझे 6 महीनों बाद दिया, जब मेरी एक चचाजाद बहन नादिया की शादी हुई और रुखसती होकर वो दूसरे गांव गई। हम लोगों को रुखसती के साथ जाना था। मैं भी खुश थी कि लड़कियों की भीड़ से निकलकर मैं बाबा जी की दुकान से कुछ लेने ज़रूर जाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि बाबा जी की दुकान में ऐसा क्या था जो मैं बार बार वहां जाना चाहती थी। दरअसल जितनी रंगीन और ख़ूबसूरत चीज़ें मैंने उस दुकान में देखी थी, ज़िंदगी में आज तक कहीं ना देखी थी। मैंने 6 महीनों में अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। अब मेरे पास इस कदर पैसे तो थे कि मैं वहाँ से कुछ बड़ी चीज़ खरीद सकती। मैं बहुत खुश थी। सायरा की शादी वाले दिन मैंने अपने पर्स में 200 रुपये रखे और बाकी तैयारी मुकम्मल करने लगी। थोड़ी देर के बाद हम सब तैयार हो गए थे। बारात जाने ही वाली थी। शादी के हंगामे में मैं इस कदर मसरूफ़ हुई कि मैं अपना पर्स रखना भी भूल गई। यहाँ तक कि आधे रास्ते में जाकर मुझे याद आया कि मेरे हाथ में तो पैसों वाला पर्स ही नहीं है। अब मैं जितना पछताई उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बाबा जी की दुकान में जाने की सारी हसरत अधूरी रह गई थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मायूस होकर सोचने लगी कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। इतने अरसे के बाद बाबा जी की दुकान में जाने का मौका मिला और मेरी जेब ही खाली है। खुदा जाने अब घर में उस हंगामे में मेरे रुपए महफूज रह पाएंगे या कोई उठाकर ले जाएगा। मेरा दिल तो बारात में भी ना लग रहा था। कभी सोचती कि पलटकर वापस घर जाऊं और जाकर वो रकम वापस ले आऊं, मगर तब तक बारात दूर निकल चुकी होती। फिर मुझे इतनी दूर से पीछे पलटना आसान न लग रहा था। मैं बुझे दिल के साथ बारात के साथ चलने लगी। गुजरते गुजरते बारात जब बाबा जी की दुकान के बाहर से गुजरी तो मेरा दिल मचल गया। सोचा बाबा को सलाम दुआ ही करती चलूं। अगरचे उनसे मेरी कोई बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, बल्कि वो तो बात ही नहीं करते थे, मगर फिर भी मुझे उनसे मिलना ज़रूरी लगा। हम लोग दुकान के पास पहुँचे तो मैं लड़कियों में सबसे पीछे हो गई। मेरा इरादा था कि 2-1 पल यहाँ रुकूंगी और बाबा जी की दुकान पर एक नज़र डालकर वापस आ जाऊंगी। तभी सब सहेलियों को आगे करने के बाद मैं पीछे खिसक गई और दूसरी तरफ से बाबा जी की दुकान में दाखिल हो गई। मगर आज दुकान में बाबा जी मौजूद नहीं थे। उनकी जगह एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। इसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे और नीले रंग की आंखों के साथ इंतहाई पुरकशिश दिख रहा था। उसने मुझे देखते ही मुस्कुराकर सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और कहा, बाबा जी कहाँ हैं जो यहाँ पहले बैठा करते थे? उनका तो इंतकाल हो गया है। अब ये दुकान वो नहीं चलाते, मैं ही यहाँ पर होता हूँ। बाबा जी के इंतकाल का सुनकर मैं परेशान हो गई, मगर इन्होंने मुझे आपके लिए एक ख़ास वसीयत की थी। वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। आप जब बाबा जी हयात थे उनकी ज़िंदगी में 10-10 रुपए की चीज़ें लेने आया करती थी, ऐसा ही है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। बाबा जी ने मुझे हिदायत की है कि मैं आपके लिए इस दुकान का सबसे कीमती तोहफ़ा पेश करूं। आप इनकार मत कीजिएगा। आप काफ़ी अरसे बाद दुकान पर आई हैं, मुझे आप ही का इंतज़ार था। नौजवान की बात सुनकर मैं हैरान रह गई।
तब वो दुकान की अंदरूनी सम्त गया। वहाँ से एक खूबसूरत सुनहरे रंग का डिब्बा उठाकर लाया। मेरी आंखों के सामने जब वो जगमगाता हुआ डब्बा खोला गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें तो हीरों का एक ऐसा खूबसूरत हार था जो शायद ज़िंदगी में कभी देखना एक आम औरत को नसीब नहीं होता। सच ये है कि मैंने भी इससे पहले हीरा नहीं देखा था, मगर उन मोतियों की चमक से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हीरा असली हीरा है। और यकीनन हीरे से भी कोई कीमती पत्थर हो सकता है, मगर हीरे से कम हरगिज़ नहीं। आप ये ले जा सकती हैं। नौजवान ने मेरे हाथ में थमाया। आपको देर हो रही है, आपको अब जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं नासमझी के अंदाज में दुकान से निकली। मेरी सहेलियां थोड़ी दूर जा चुकी थीं। वो मुझे ढूंढ रही थीं। मैं गुमसुम सी दोबारा काफले में शामिल हो गई। मेरा दिल उसी सुनहरी डिब्बे में लगा हुआ था। दूल्हे वालों के घर पहुंचकर मुझे बेचैनी हो रही थी कि कब मैं डब्बे को खोलकर वो हार अपने गले में पहनूं। वहाँ बैठकर मैं ये काम नहीं कर सकती थी कि आसपास लड़कियां ही लड़कियां थीं। वो इस बात को यकीनन महसूस कर जाती या मुझ पर शक करती। बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ वक्त गुजारा। रवानगी का वक्त हुआ तो दूल्हे के घर वालों ने हमें मिन्नतें कस्में देकर वहीं रोक लिया। बोले, आज नहीं जाने देंगे। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि दुल्हन की तरफ से आए मेहमानों को रुखसत कर दिया जाए। मजबूरन हम लोगों को वहीं रुकना पड़ा। मुझे अब और बेचैनी हुई। रात को मेरा खजाना कोई चुरा ही ना ले, मैंने सोचा। इसलिए मैं सबसे नज़र बचाकर दूसरी तरफ चली गई। यहाँ पर कोई नहीं था, एक खाली कमरा था। तब मैंने अपने गले में वो हार पहना जो इंतहाई खूबसूरत और जगमगा रहा था। अब मुझे ये हार महफूज लग रहा था। मेरे गले से तो इसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने सोचा और मुतमईन होकर वापस आ गई। मैंने दुपट्टा अच्छी तरह गर्दन के गिर्द लपेट लिया ताकि किसी को खबर भी ना हो कि मैंने क्या पहन रखा है। मगर जब रात को सोने का वक्त हुआ, हम सब लड़कियां लेटने लगीं तो मुझे शदीद चुभन का एहसास हुआ। मैंने फिर भी अपनी गर्दन से दुपट्टा नहीं हटाया। उसी तरह गले में दुपट्टा ओढ़े सो गई। सुबह जब उठी तो मुझे कुछ हल्का हल्का सा महसूस हुआ। लगा कि जैसे मेरे गले में हीरे का वो हार मौजूद नहीं है। मैंने हाथ मारकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे तो कदमों तले से जान निकल गई। मैं भागती हुई दरवाजे के बाहर आई। देखा तो वही कुत्ता सामने खेत में खड़ा था और उसके गले में वो हार माला की सूरत में लटक रहा था। उसे देखकर मेरा खून खोल उठा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी कि उस कुत्ते से तो मैं पहले ही दिन से खौफजदा थी। उस हार का इस कुत्ते से क्या ताल्लुक था, आज तक जान नहीं पाई। वो कौन था, क्या था? आज तक इन सवालों का जवाब ढूंढ नहीं पाई। आप ही से दरख्वास्त है कि आप बता दें, इस मामले का आखिर इन सब बातों से ताल्लुक क्या है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।